हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SNL बियरिंग्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन जो है इस कंपनी के हमें क्वार्टर के रिज़ल्ट जो है अनाउंस होते हुए नज़र आए। तो कैसे रहे क्वार्टर के रिज़ल्ट्स, तो उसको हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते कि आज के दिन जो कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग देखने को मिली थी, तो उसमें कौन से जो है डिसीजंस वगैरह लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज के दिन जो मीटिंग ली गई थी उसमें जो है हमें कंपनी के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, तो वो जो है मतलब जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है तो डिक्लेयर होते हुए नज़र आए हैं। और उसके बाद में कंपनी ने जो है एक कॉरपोरेट एक्शन भी दिया है, जो कि है फाइनल डिविडेंड का। तो 8 रुपीज़ पर शेयर का जो है कंपनी ने डिविडेंड दे के रखा है, जो कि 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के हर एक शेयर के ऊपर आपको जो है 8 रुपये का जो है डिविडेंड मिलने वाला है। सो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है तो एनुअल जनरल मीटिंग के बाद में ही डिक्लेयर कर दी जाएगी। सो ये तो हो गया दोस्तों कंपनी के बोर्ड एक्शन या फिर कह सकते हो कॉरपोरेट एक्शन से रिलेटेड। उसके बाद में एक्चुअल जो कंपनी के नंबर है वो कैसे रहे, वो भी देखना इंटरेस्टिंग बात रहेगी। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने PDF ओपन कर ली है। सो देखते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे। यहाँ पर ये जो डाटा है दोस्तों, ये हमें लैक्स में बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। रुपीज़ इन लैक्स एक्सेप्ट पर शेयर डाटा, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर डाटा को छोड़कर बाकी सब फिगर जो है वो हमें लैक्स में बताई गई है। सो मैं आपको जो है करोड़ में कन्वर्ट करके बता देता हूँ दोस्तों। सो देखिए कंपनी का टोटल इनकम कितना रहा, तो इस क्वार्टर का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है 14 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 13 करोड़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था 11 करोड़ का। सो देखिए दोस्तों, कंपनी का इनकम जो है वो 11 से बढ़कर हो गया 14 करोड़, 13 से बढ़कर हो गया 14 करोड़। तो अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का इनकम जो है हमें ग्रो ही होते हुए नज़र आया है। सो इसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी ने इतना कमाने के लिए खर्चा कितना किया है। तो कंपनी की अगर टोटल एक्सपेंसेस देखो तो इस क्वार्टर का है जो एक्सपेंसेस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं 10 करोड़ के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 9 करोड़ के, सॉरी दोस्तों 9 करोड़ 29 लाख के देखने को मिल रहे थे। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही खर्चे हमें लगभग 9 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे। सो देखिए, जिस प्रोपोर्शनेट में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है उसी प्रोपोर्शनेट में जो है कंपनी के खर्चे भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि 9 करोड़ से बढ़कर हो गए 10 करोड़, 9.5 करोड़, या फिर 9.25 करोड़ से बढ़कर हो गए 10 करोड़। सो दोस्तों, इतना एक्सपेंसेस, यानी कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो एक्सपेंसेस माइनस, सॉरी दोस्तों, इनकम माइनस एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। तो कैसा रहा कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, तो जनरली जो है दोस्तों कंपनी जो है प्रॉफिट में ही देखने को मिल रही है, तो लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3.5 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3 करोड़ 75 लाख का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 3 करोड़ का। सो देखिए दोस्तों, इनकम बिफोर टैक्स जो है कंपनी का 3 करोड़ से बढ़कर हो गया 3.5 करोड़, और 3.25 करोड़ से घटकर हो गया 3.5 करोड़। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इस बार जो है हमें कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ या फिर 3.5 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3.75, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 3 करोड़ का। तो 3 करोड़ का बढ़कर हो गया है 3.5 करोड़, और 3.25 करोड़ का घटकर हो गया है दोस्तों 3.5 करोड़। सो कंपनी की अगर हम बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमें घटते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहा है बिफोर टैक्स वाला।
उसके बाद में सब कुछ टैक्स वगैरह के एडजस्टमेंट करने के बाद में कैसा रहा कंपनी का प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर का कंपनी का प्रॉफिट है लगभग 2 करोड़ का या फिर 2.5 करोड़ का बोल सकते हो। सो कंपनी का प्रॉफिट जो है हमें सॉरी दोस्तों 2.80 है ये, यानी कि लगभग 2.75-3 करोड़ का जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2,91,00,000 का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 2,07,00,000 का। सो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इस बार जो है 2.80 यानी कि 2,80,00,000 देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 291 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 207। सो 207 का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो गया है 280, 291 का प्रॉफिट जो है घटकर हो गया है 280। सो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमें जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ी बहुत जो है गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों ये बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है और इसमें लगभग 75% प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है और 25% जो है वो सिर्फ पब्लिक ही देखने को मिलती है। बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो हमें इसमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते। और ये जो कंपनी है ये जो है एंसिलरी में काम करने वाली या फिर कंपोनेंट्स जैसे कि ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, बियरिंग्स होते हैं, तो उसमें काम करने वाली कंपनी है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कंपनी का ईपीएस। तो कंपनी का ईपीएस जो है वो उसी तरह से जो है रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो देखिए यहाँ पर 8.25 रुपीज़ का जो ईपीएस है वो पिछले क्वार्टर में था 8 रुपीज़ का या फिर 8.6 रुपीज़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 6.25 रुपीज़ का। सो 6.25 का जो है ईपीएस बढ़कर हो गया 8.25 रुपीज़ और 8 रुपीज़ का जो ईपीएस है वो घटकर हो गया 7.25 रुपीज़। तो हल्की सी जो है गिरावट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में और ईपीएस में होती हुई नज़र आ रही है। सो ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि कंपनी के रिज़ल्ट जो है वो बाकी के प्लेयर्स को और बड़े बड़े प्लेयर्स को कैसे लगे। सो उसके बेसिस पे हमें जो है कल इस शेयर में तेज़ी या फिर गिरावट होती हुई नज़र आ सकती। सो ये रहे दोस्तों कंपनी के Q4 के रिज़ल्ट्स SNL बियरिंग्स के वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।